आज हम देखेंगे चैप्टर 19 खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये हम देखेंगे बीए 5th सेमेस्टर 3rd ईयर वालों के लिए इकोनॉमी की बुक फर्स्ट है, ठीक है, जिसका हमारा नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इसका हमारा 19 चैप्टर चल रहा है। इससे पहले के चैप्टर मैंने पहले करा दिए हैं, आप पहले उन्हें देख ली। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? संकुचित अर्थ में अगर हम खाद्य सुरक्षा की बताएं तो कुल जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम ये लिख लेना, देखो, कुल जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। मतलब हम कुल जनसंख्या को न्यूनतम, मतलब जिसे भी एक इंसान को न्यूनतम खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको अगर हम उपलब्ध कराने में, अगर एक देश उसको उपलब्ध कराने में कामयाब रहता है, वही खाद्य सुरक्षा है। विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा व्यापक अर्थ में दी है। सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि होनी चाहिए। ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लेना, अच्छी है। सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि होनी चाहिए। ये विश्व विकास रिपोर्ट ने दी है परिभाषा, तो ये परिभाषा याद कर लेना अच्छे से। फिर आ जाती है हमारी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? भौतिक उपलब्धि। किसी देश में खाद्य सुरक्षा की सभी व्यक्तियों के लिए, जो भी उस देश में कुल जनसंख्या है उसके लिए वहाँ पर खाद्य सुरक्षा की भौतिक उपलब्धि भी होनी चाहिए, ठीक है, पर्याप्त कह सकती, और उसके वहाँ के लोगों के पास उतनी पर्याप्त कह सकती भी होनी चाहिए जिससे वे खाद्य मतलब कोई भी भोजन से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकें। गुणवत्ता, और जो वो भोजन हो उसकी गुणवत्ता, वो क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ठीक है, ये लिखा है पौष्टिक होना चाहिए। फिर आ जाता है खाद्य सुरक्षा एक वैज्ञानिक अवधारणा। इसे आप इतना मत करना, ये अगर आप इस सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको इसका मीनिंग विशेषताएं कर लेना, आपके लिए इतना ही बहुत है, ये इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम देख लें खाद्य सुरक्षा की वैज्ञानिक अवधारणाएं, पहले हम देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा एक प्रायोगिक अवधारणा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई देश विकसित होता है तो उसकी खाद्य सुरक्षा की अवधारणाएं भी वृद्ध होने लगती है। जैसे किसी देश का विकास होता है, उसकी खाद्य संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती है। इसमें हमारा प्रथम अवस्था में दे रखा है अनाज के रूप में न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब कोई देश अर्ध विकसित है या मतलब पिछड़ा हुआ है, उसके लिए बता रहा है कि उसके मतलब न्यूनतम उसे अनाज तो मिल ही जाए, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगा हमारा द्वितीय अवस्था में अनाजों के साथ साथ दालें भी पर्याप्त हो जाए, तो उस देश का थोड़ा सा विकास हो जाए, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए वो। फिर तीसरी अवस्था में अनाजों और दालों के साथ साथ दूध व दूध से बने उत्पाद का भी सम्मिलित किया जाता है। फिर फोर्थ अवस्था में जब खाद्य सुरक्षा में जब कोई देश विकसित देश की अवस्था में आ जाए, ये विकसित देश की अवस्था की है फोर्थ स्टेज। इसमें कह रहा है जब खाद्य सुरक्षा में इसमें आएंगे हमारे अनाज, दाल, दूध के बने पदार्थ के साथ साथ फल, सब्जियां, अंडे, मछली, मांस आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी फोर्थ स्टेज में वो पूरा देश विकसित हो गया है, तो इसमें हम सभी चीज़ों को शामिल कर लेंगे। शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा की किसी भी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से ही कोई इंसान कौशल बनता है, वह अपनी योग्यता को उजागर कर सकता है। किसी देश की वो अपने देश को विकसित कर सकता है एक शिक्षित व्यक्ति। इसमें दे रखा है मानव संसाधन में विकास हेतु एक शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। मतलब किसी देश के विकास के लिए मानव संसाधनों को शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। और रिचर्ड ली गिल के अनुसार शिक्षा पर किया जाने वाला विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि में सर्वाधिक सार्थक विनियोग समझा जाएगा। मतलब किसी देश को विकास करना है तो सबसे ज़्यादा उसकी शिक्षा के स्तर पर विकास करो, वही एक विकास का सबसे विनियोग का मतलब विकास में विनियोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस देश के जो लोगों पर शिक्षा में योगदान करो, तभी तो हाँ जो देश में हमारे देश में 8 स्टैंडर्ड तक के एजुकेशन फ्री कर दिया कि कम से कम इतने तो पढ़े ही होने चाहिए, क्योंकि उनसे योग्यताएं बढ़ती हैं। किसी भी विनियोग है जिससे हमारा देश विकसित हो सके, उसके लोग अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अच्छे काम कर सकें, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं
और बड़ी बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो अच्छा होता है पढ़ने में, उनके लिए काफ़ी सहायता भी प्रोवाइड कराई जाती है। फ्री में भी एजुकेशन दी जाती है बड़े लेवल पर भी, उनके लिए जो अच्छा होता है, बहुत जो ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने में। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से मानवीय संसाधनों का विकास होता है, जबकि स्वास्थ्य एवं पोषण लोगों की प्रत्याशी आयु को बढ़ाता है। मतलब शिक्षा प्रशिक्षण तो हो गया, उससे लोगों की योग्यता में वृद्धि होगी, पर लेकिन जब अगर कोई इंसान स्वस्थ रहेगा, पोषण रहेगा, तो उसकी आयु बढ़ेगी, तभी तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहकर, रोगाणु से मुक्त रहकर काम कर पाएगा। और कोई व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है, रोगों से मुक्त ही नहीं है, तो वो क्या ही कहा किसी देश के विकास कर पाएगा, उसमें कुशल कर पाएगा, उसकी कुशलता बढ़ जाएगी। यानी उसके स्वास्थ्य व पोषण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए उस देश को। ठीक है, यही दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अर्थ देख लेना है बस। ये शिक्षा का फिर इन्होंने ज़्यादा डीप में दे लिया है, आप इतना मत करना, बस उतना ही कर देना। अब ये देखो, इन्होंने ये भी दे रखा है, शिक्षा की सामान्य शिक्षा प्रसार भारत में साक्षरता दर 1951 में केवल 18.3% थी। वह नाटकीय रूप में बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई। और सबसे अधिक जो हमारा साक्षरता वाला देश है वो केरल में 94% है, जबकि सबसे कम बिहार में है। ये दे रखा है, आप देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में 91 है, और सबसे कम दादर और नागर हवेली में 76.24% है। ये इन्होंने आंकड़े भी दे रखे हैं। ये हमारा प्रारंभिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में दे रखा है। 1 से 5 के प्राथमिक स्कूल, 6 से 8 तक के मिडिल उच्च स्कूल। केंद्र सरकार ने 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा अनिवार्य घोषित कर दी और संविधान के संशोधन करके बुनियादी शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ये इसमें पूरा शिक्षा के उसमें दे रखे हैं हमारे कौन कौन से स्कूल बने। फिर माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की आयु के समूह के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करने के साथ साथ विश्व के कार्य क्षेत्र में भी तैयार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं भी कार्यरत हैं। ये नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय बाद में 8074 है। ये सब सरकार द्वारा ये तो खोले गए हैं जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन फ्री में उपलब्ध कर सकें। नवोदय विद्यालय हैं, ये 453 हैं देश में, पूरे इंडिया में बता रही हूँ, 453 है। और केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे 874, ये सारे दे रखे हैं। फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुबंधन, ये आप देख लेना अगर आप देखना चाहो तो। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इस पेपर के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। ये स्वास्थ्य वास्ते मैंने आपको शॉर्ट में शुरुआत में दे रखा था, तो वही बहुत था। अब इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इनका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने से रहा। अगर आपका आएगा शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ही आएगा, उसमें हमारी बुनियादी शिक्षा क्या है ये थोड़ा बहुत मतलब वेरी शॉर्ट में ही पूछ लेगा, इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं पूछेगा। शॉर्ट में भी आ सकता है आया तो, ऐसे वेरी शॉर्ट के ही हैं, उसकी हेडिंग पूछ लेगा बस, और कुछ नहीं है। ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा इसे मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ और कोई ख़ास बात नहीं थी मैं जो आपको बताऊँ। ठीक है, फिर ये रहा हमारा, ये अभ्यास प्रश्न देख लिया आपने, ये रहे ना। देखो मैंने आपको वैसे एक बार बता रही हूँ, फिर से क्या इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा, इसका विश्व विकास रिपोर्ट की हेडिंग याद कर लेना, अर्थ देख लेना, विशेषताएँ देख लेना, बस ये भी रहने देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाएगा हमारा शिक्षा, शिक्षा का क्या अर्थ है ये देख लेना, और स्वास्थ्य एवं पोषण, बस थोड़ा सा इनका हेडिंग देख लेना बस, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 20 लिंग और विकास। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।